जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आप सोच रहे होंगे आज मोटिवेशनल लाइन सर कहाँ से लेकर के आ गए, कहीं गलत क्लास में तुम लोग एंटर नहीं कर गए? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए, आपको भी हमें भी, ताकि वो जीवन का एक उत्साह जो है वो बना रहे। और इसी के साथ में आज मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी हुई थी, वो मैं आपको चाहूंगा सुनाना मेरे भाई। यहाँ पर कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। वो कहते हैं ना यहाँ पर कि लोग जितना रोकने की कोशिश करते हैं, हम उतना ज्यादा बाउंस बैक करते हैं, हम उतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके रोकने के डबल स्पीड से मेरे भाई हम आप लोग अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। तुम जितनी वैकेंसी कम दोगे, हिम्मत हमारी उतनी बढ़ेगी। तो कुछ इसी प्रकार है मेरे भाई यहाँ पर कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने पर आ जाओ तो कीमत और बढ़ती है। तो वो यूं समझ लीजिए, आप बहुत मूल्यवान हैं, आप बहुत वैल्यूएबल है। वहां पर अपने आप को कभी बेचिएगा मत किसी के आगे। नौकरी लगने के बाद में अपनी कीमत बनाए रखिएगा, अपना जमीर मत बेचिएगा। जो इंसान आप पे बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, और आपको यहीं बने रहना है। ठीक है, आज की क्लास इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। और ये PYQ सीरीज नहीं, बल्कि ये हमारा मेरे भाई जो है वो सैंपल पेपर का सीरीज है। और ये सैंपल पेपर आपका आखिरी है, इसके बाद तो आपके पेपर के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बढ़िया से एकदम रोला काट के आओ पेपर में। और ये चौथे सैंपल पेपर में एकदम कुछ ऐसा हम सिखाएंगे आज आपको कि जो वाकई में आपको मेरे भाई आंखें खोल करके रख देगा। ठीक है, ये आपका RPF कांस्टेबल 2025 वाले छात्रों के लिए चौथा सैंपल पेपर है। और इसके अंदर में बहुत तरीके से आपको सारी बातें सिखाई जाएंगी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को अब तक आप मेरे भाई लाइक कर चुके होंगे, और आपका अपना परिवार है तो सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद में बहुत ही डिटेल में प्यारी एक और वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको पढ़ने के और भी तरीके बताएंगे भाई। आइए चलिए, सवाल नंबर 1 है पहला। आगे जी, एक शहर की 5% आबादी की मृत्यु किसी महामारी से हो गई, शेष आबादी का 8% घबराहट के कारण शहर छोड़ गया, और अब शहर की आबादी मेरे भाई इतनी है, तो प्रारंभ में शहर की आबादी ज्ञात करिए। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारी शहर की आबादी थी। पहले 100 लोग थे, वहां पर 5% की मृत्यु हो गई, तो अब हो गए मेरे भाई 95। फिर उसके बाद उसमें 100 लोग थे वहां पर, उसमें से 8 की मेरे भाई यहां पर घबराहट से भाग गए, तो हो गए 92। और अब ये बराबर हो गया हमारा 88,000 कितने से मेरे भाई यहां पर 274 से। ठीक है, ये हमारा इसके बराबर में हो गया। तो शहर की आबादी हमारी प्रारंभ में कितनी थी, हमें यह बताना है। 5 से अगर हम काटे तो 19 बार में, और 5 से काटे तो मेरे भाई यहां पर 20 बार में। 19 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई 19 का 4 गुना हो जाता है 76। ठीक है, 76 के बाद में अगर हम देखें मेरे भाई यहां पर 122 है। अब 19 का मेरे भाई कितनी बार में कटेगा जरा सोचो। तो यहां पर 19 का मेरे भाई 6 बार में कितना, 9 × 54, और 6 बचे 11, 114 मेरे भाई। 6 बार में 114 निकाल दो तो तुम्हारा 8 हो जाएगा भाई, ये उतना हो जाएगा। फिर वही बात है, 19 का 4 गुना मेरे भाई 76 हो गया, और 76 हो गया तो 114, 19 से 5 बार में मेरे भाई हो जाएगा हमारा, नहीं 6 बार में हमारा हो जाएगा ये 114। ठीक है, अब अगर हम आगे काटे तो क्या हम और काट सकते हैं, 92 से काट सकते हैं। कितनी बार में काट सकते हैं, तो देखो दोस्त यहाँ पर पहले तो तुम 2 से काटो 10 बार में, और 2 से काटो मेरे भाई 46 बार में, और 46 से अगर काटोगे तो 101 बार में यहाँ पर कटेगा, और 101 बार में कटेगा तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो वो 101 आ जाएगा, और पीछे के हमारे 3 0 चले जाएंगे। हालांकि इसमें डिजिटल सम भी लगाया जा सकता था, बट मैंने कहा स्किप करो यार, थोड़ी कैलकुलेशन कर लो खुद से, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट सवाल देखो आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया। पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी होगी। यानी जब उसका यहां पर बेटा जो होगा, यहां पर जब 0 का होगा, उस समय मेरे भाई फादर का जो एज होगा ना, आज के समय बेटे की जो उम्र है उसका 3 गुना था। यानी 12 का 3 गुना कितना था मेरे भाई, 36 था। कितना था यहां पर, 3 गुना था, 36 था। कहा गया पिता की वर्तमान आयु कितनी है। यानी इस समय अगर मानो बेटा मेरे भाई 12 साल का है, तो इस समय पिता कितने का होगा। इसमें 12 जोड़ा गया तो इसमें भी 12 जोड़ दीजिए, यानी आज के समय पिता जो होगा 48 का होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके जन्म के समय पिता 3 गुना था, 12 का 3 गुना 36 था। तो आज के समय अगर ये 12 है तो इसमें 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, आइए 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो जाए। कौन सा वो अंक होगा कि इसमें जोड़ दे तो 11 से कट जाए। मैं बताता हूं भाई, दुनिया में है ना, आप लोग अपने तरीके लगा लो, वीडियो को पॉज करके जितने मर्जी चाहे लगा लो तरीके मेरे भाई, जो मैं बता दूंगा ना वो आपका दिमाग सोच नहीं पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा सोचो पेपर में, ये तरीके अपनाओ पेपर में, ये बहुत जरूरी है। यही सिलेक्शन का मूल राज है। आप यहां पर देखो, आप ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लगाओगे मुझे पता है, और ऐसे करोगे, बट हम ये सिखाएंगे ही नहीं आपको।
आप यहां सवाल में देखिए सर आपके सामने 7 है, 2 है, ठीक है, उसके बाद में 3 है और उसके बाद में मेरे भाई यहां पर 2 है और 6 है और 5 है। कुछ जोड़ने की बात की गई है और जोड़ने के बाद में यहां पर जो है इस संख्या को मेरे भाई विभाजित करने को कहा गया है। तो हम एक काम करते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, 2 का पेयर, ठीक है, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, ये सारी चीजें मेरे भाई यहां पर हो गई, ठीक है। 11 से अगर कटेगा तो आप ये बताओ, 11 का 6 गुना 66 होता है, उससे ये कितना ज्यादा है 6। 11 का 3 गुना 33 होता है, या ऐसे कह लो 11 का 2 33 होता है, 33 से कितना कम है मेरे भाई यहाँ पर, ये 1 कम है। और ये हमारा कितना होता है, 11 का 6 गुना 66 होता है, उससे भी मेरे भाई यहाँ पर ये 1 कम है। तो अगर आप देखोगे 66 से 6 ज्यादा है, 33 से 1 कम है, इतना ज्यादा है। ओवरऑल अगर हम मिला दे 6 में से मेरे भाई आप 2 घटा दीजिए, यानी आपके पास में 4 शेषफल बचा है, आपके पास में 4 शेषफल बचा है, 4 बचा है। कितना और ला दे कि 11 से कट जाए, 4 में कितना जोड़ देंगे कि 11 से कट जाए, बोलोगे गुरुजी 7। सर देखिए यहां पर 4 में कितना जोड़ेंगे 11 से कट जाए 7, कि 4 में हम 7 जोड़ देंगे 11 से कट जाएगा, बात खत्म। अब आप वहां ऑल्टरनेट पेयर का कंसेप्ट लगाते रहते हो, हमको बहुत वाहियात लगता है वहां पे। पॉजिटिव रिमाइंडर इतना इतना पॉजिटिव और ले लीजिए, 11 से कट जाएगा, खेल खत्म, ठीक है। आइए चलिए यहां पर कहा गया जी एचसीएफ बताइए, यहां पर किन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ कौन संख्या होती है, वैसी संख्या जो सबको काट दे, ठीक है। हम यहां पर जब 4 से गए तो 4 तो कभी जीवन में तो उसको नहीं काट पाएगा, तो जब 4 महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है तो 8 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर 6 का मतलब 3 से कटना चाहिए, ये संख्या तो 3 से कटेगा ही नहीं, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। और आप 2 से देखो सबको काट करके सब कर देंगे, ठीक है। तो महत्तम समवर्तक वो संख्या जो हर किसी को काट दे। आज के सेट में 11 की विभाजकता पर हमने 2 सवाल रखे थे, एक पहला वाला भी और उसी चीज को हम और पक्का कर दे, इसलिए एक और क्वेश्चन हम यहां रखे हैं जी। अगर ये 7 अंकों की यहां पर ये संख्या है, ठीक है, 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो 11 माइनस पी का मान बताइए। ये हमारे पास में 7 अंकों की संख्या, 5 है, 7 है, 2 है, ठीक है, 8 हो गया मेरे भाई, यहां पर पी हो गया और ये हमारा 9 हो गया। ये हमारी 7 डिजिट की नंबर है मेरे भाई, और ये एग्जैक्टली डिविजिबल है हमारा किससे, यहां पर 11 से, तो 11 माइनस पी का मेरे भाई यहां पर मान हमारा कितना होगा, ये हमसे कहा गया 11 माइनस पी का मान। तो अगर हम देखें सेम पेयरिंग का कंसेप्ट लगाएंगे, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 55 से कितना ज्यादा है मेरे भाई, तो 2 ज्यादा है। 22 से कितना ज्यादा है सर, यहां पर तो 6 ज्यादा है, ठीक है। 22 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, यहां पर ये 2 ज्यादा और ये 6 ज्यादा है, तो पक्का यहां पर 3 ज्यादा रहा होगा, तभी तो ये 11 से कट पाएगा। 3 अगर ज्यादा नहीं होता तो कट पाता, 6 2 8 और 3 11। 3 ज्यादा होने का मतलब मेरे भाई यहां पर पी का एक ही डिजिट बनता है, वो है 6। 3 ज्यादा होने का मतलब एक ही डिजिट बनता है 6, क्योंकि 69 जब होगा यहां पर, तभी तो ये 69 जो होगा 66 से 3 ज्यादा होगा, तो यहां पर पी की वैल्यू हम निकाल पाएंगे और वो निकाल पाएंगे 6। तो क्वेश्चन में कहा गया जी 11 माइनस पी का मान कितना है, 11 माइनस 6 कितना होगा सर, 5। पढ़े ऐसा कंसेप्ट बताइए, नहीं पढ़े तो इसीलिए तो कहते हैं यहां पर कि इस चैनल के साथ में जुड़ करके अपने तैयारी को 7वें आसमान पर पहुंचाइए। हर दिन सिर्फ एक नया सैंपल पेपर नहीं होता, नए तरीके आप सीखते हैं क्वेश्चंस को बनाने के, और यही मेरा उद्देश्य है कि आपके सोचने, समझने, बनाने के नजरिए को हम बदल पाए, ठीक है, कुछ नया सोचने पर हम मजबूर कर पाए आपको। आइए चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया जी। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चलती हैं, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई हमारी इतनी है और वो 18 सेकंड में पार करेंगी, तो वो रेलगाड़ी का मेरे भाई यहां पर चाल कितना होगा। पहली का भी चाल x बना दीजिए, दूसरी का भी चाल x बना दीजिए, तो ये हमारा स्पीड हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो एक की यहां पर लंबाई 320 है, तो दूसरे की भी 320 होगी, 320 मेरे भाई यहां पर 640 होगी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर ये मेरे भाई हो जाएगा, टाइम का बात है यहां पे, समझ गए बात को लेकर के। ओवरऑल अगर हम बात करें यहां पर, तो 2x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 640 बटे में यहां पर 18 हो जाएगा। अगर हम देखें तो सर 2 से काटते हैं कुल मिलाकर के कितनी बार में, 320 बार में। सर ये जो गति आई है ना, किससे आई है, स्पीड में, मीटर पर सेकंड में, हमें तो किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो बदलने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, तो बदलने के लिए 18/5 से हम यहां पर ये करेंगे, इसको काट देते हैं, तो सर यहां पर 64 हो जाएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है C4। कह भी दो कि प्यार है, कह भी दो भाई साहब यहां पर प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, समझ गए। आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया जी। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 13 है, तो इसके फर्श का मेरे भाई यहां पर जो है वो क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही सरल सवाल यहां पर, आप इस बात को समझिए, तरीके से बातों को जानिए जी। कमरे का यहां पर 4 दीवार का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई हमारी इतनी हो जाएगी। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे सर 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 इंटू 3x हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा h,
और h हमारा मेरे भाई यहाँ पर कितना है 13 मीटर है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ये बराबर होगा हमारे कितने के 780 के। 13 इंटू 3 39 इंटू 2 78 से मेरे भाई कटेगा सीधा 10 बार में, x का मान हमारा 10 आ जाएगा। कहा गया जी यदि कमरे की ऊंचाई 13 मीटर है तो फर्श का क्षेत्रफल बताओ। x का मान 10 आया, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, और क्षेत्रफल की बात करें 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 कितना होता है 200 होता है। डी फॉर मेरे भाई यहां पर देवसेना। क्लियर है ये बात यहां पे। आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा गया है। एक नाव जिसकी शांत जल में गति हमारी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की है, धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाती है और 3 घंटा में वापस आती है। 12 घंटे में जाती है और यहां पर 3 घंटे में वापस आती है। धारा की गति ज्ञात करिए मेरे भाई कितना होगा। 12 किलोमीटर मतलब जाती है और 3 घंटे में वापस आती है। अगर हम बात करें बोट इज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9, गोस 12 किलोमीटर डाउन, कितना गया धारा के साथ कितना गया 12, ठीक है, और वापस भी आए कितने घंटे मेरे भाई 3 घंटे में। जाना और आना दोनों मिलाकर के 3 घंटा हुआ। तो मेरे भाई जाने का टाइम जो हो गया वो टी ऑफ डी हो गया, आने का टाइम इतना हो गया, मिलाकर के इतना लगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो मेरे भाई 12 घंटे वो गया है कितने के रफ्तार से मेरे भाई यहां पर, तो आप बोलोगे गुरुजी यहां पर 9 जमा x के रफ्तार से, क्योंकि नाव की जो रफ्तार है वो कितनी है 9 है। अच्छा आने के लिए क्या होगा, तो 12 बटे मेरे भाई 9 माइनस x हो जाएगा, या x क्यों लिख रहे हैं आप यहाँ पर y लिखिए ना, ठीक है, x तो नाव की रफ्तार मानी जाती है, तो 9 प्लस वाई 9 माइनस वाई मिला करके कितना होगा 3। तो यहां पर कहा गया जी धारा की गति ज्ञात करिए, y का गति ज्ञात करिए। मेरे भाई सीधा सीधा ऑप्शन उठा लो ना, बात खत्म। यहां पर भाई ऑप्शन उठा लेते हैं भाई, यहां 3 मान लेते हैं, यहां पर आप 3 मानो तो 9 जमा 3 12 हो जाएगा, 12 से 12 मेरे भाई एक बार में कटेगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 से 2 बार में कटेगा, और 1 जमा 2 मेरे भाई 3 आ जाएगा, यानी ये हमारा सेटिस्फाइड है। बात खत्म। जा करके इक्वेशन बना करके लीपापोती करेंगे, पेपर में ही करते रह जाओगे तो बाकी क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं, सिलेक्शन भी तो लेना है, कौन करेगा ये काम, आपको करना है, ठीक है। चलिए आ जाइए। आइए, एक आदमी 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, तो बताओ यहां पर लाभ का परसेंटेज कितना होगा। मतलब मेरे भाई यहां पर जो है 320 आम के विक्रय मूल्य पे, 320 आम के विक्रय मूल्य पे, या हिंदी के हिसाब से चल लो तो 400 आम के क्रय मूल्य पे आप ऐसा कह लोगे सर 400 आम के क्रय मूल्य पर यहां पर जो है वो 320 आम को मेरे भाई यहां पर बेच रहा होता है, ठीक है, 320 आम को यहां पर बेच रहा होता है। 80 से काटे जी 5 बार में, 80 से काटे 4 बार में, और यहां पर सीपी अपॉन में एसपी हो जाएगा, और ये हमारा मेरे भाई 4/5 हो जाएगा, ठीक है। लाभ का मेरे भाई परसेंटेज बोला है, लाभ का हमारा परसेंटेज कितना होगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरे भाई ए का फायदा 4 के ऊपर में 1/4 इंटू 100 हमारा हो जाएगा। बात खत्म यहां पर, ठीक है। और ये 25% हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहां पर सही उत्तर होगा। समझ गए। आइए चलिए 10 नंबर सवाल यहां देखिए क्या कहा गया, ठीक है। 41 संख्याओं का औसत हमारा 33 है, पहली 17 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 25 संख्याओं का औसत इतना है, प्रारंभ में से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो बाकी बच्चों का औसत कितना होगा मेरे भाई। कुल मिलाकर के कितनी संख्या है 41 है। अगर आप देखो शुरू के सर 17 संख्याओं का औसत, ये हमारा डेटा है और ये हमारा एवरेज है, शुरू के 17 संख्याओं का औसत हमारे सामने कितना है, तो 41 है, ठीक है। कहा गया जी अंतिम 25 संख्या, अंतिम के हमारे 25 संख्या का औसत हमारा कितना है सर, तो हमारा 27 है, और पूरा पूरा जो बीच का डेटा होगा ना सर वो 2 बार रिपीट हुआ होगा। आप ऐसे मान करके चलो कि यहाँ शुरू का 17 डेटा था, और शुरू के 17 डेटा का जो औसत है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा सर 41 है। अंत की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अंत की 25 संख्याओं का जो औसत है मेरे भाई यहां पर वो 27 इतना है, ठीक है। और उसके बाद में ये वाली 17वीं संख्या होगी, बीच वाली संख्या जो होगी वो कैसी होगी, 17वीं संख्या होगी। मिडिल नंबर का कंसेप्ट 1000 बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मिडिल नंबर का कंसेप्ट देखो, और पूरे के पूरे 41 संख्याओं का औसत हमारा कितना है, तो इतना है। फिर से एवरेज ऑफ 41 नंबर इज 33, एवरेज ऑफ फर्स्ट 70 नंबर इज इतना, एवरेज ऑफ लास्ट 25 नंबर इज इतना। अगर ये बीच वाली संख्या को हटा देते हो आप यहां से, तो बताओ यहां रिमेनिंग संख्याओं का औसत कितना होगा। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं एप्लीकेशन पर या कहीं पर भी, हमने बहुत तरीके से मेरे भाई ये चीजें बता रखी है, उनको समझा रखा है, वहां पर बहुत तरीके से सारी बातें बता रखी कि बच्चों ऐसे सवाल बनेंगे तो बनेंगे कैसे, ठीक है। अब आप यहां देखो, आप ये वाला ग्रुप देखो सर ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 8 ज्यादा है, तो सर 8 ज्यादा है, एक बंदा सर 8 ज्यादा है, तो 17 लोगों पर कितना ज्यादा होगा आप मुझे बताना, ठीक है। कितना ज्यादा होगा मेरे भाई 136, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 7 56, 8 1 8 5 13 मेरे भाई इतना ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में ये कितना कम है आप ये बताओ, तो सर यहां पर 6 की कमी है, अगर 6 की कमी है तो 25 लोगों पर कितना कम हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखें मेरे भाई यहां पर, तो ओवरऑल कितना कम चल रहा है, माइनस में घाटे में चल रहा है ये ग्रुप, और कितना है मेरे भाई -14 का है।
क्या है मेरे भाई यहां पर आप देखो सर, ये ज्यादा है इतना और ये कम है इतना, ओवरऑल 14 की कमी है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, इसमें से एक बंदा 17वां बंदा मेरे भाई जा रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है, तो बाकी बचे संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा? अगर यहां पर माइनस है तो मेरे भाई यहां पर माइनस का उल्टा क्या होता है? माइनस का उल्टा मेरे भाई प्लस हो जाता है। ठीक है, इसके जाने के बाद में 41 में से कितने लोग बचते हैं? 40 लोग बचते हैं, उसको 40 के 40 लोगों पर बांट दिया जाता है। जब आप उसको बांटेंगे मेरे भाई यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा 2/5 है। देखो 14 मेरे भाई 7 से काटो, नहीं 7 से नहीं, आप इसको काटो 40 का, यहां पर इसको काटोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0.3 करके आ जाएगा ना, आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0. इसका 30% के करीब में 0.35 मेरे भाई आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो आप अपना आंसर मेरे भाई मैच करो, यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा? तो बोलेंगे सर हमारा 33 था और 0. यहाँ पर 35 और हो गया, तो ये हमारा 33 दशमलव कितना हो गया? 35 हो गया। और ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आ गया? 4 से भाग कर लो मेरे भाई, 4 3 12 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 3.5 को 10 से भाग करो 0.35 आ जाएगा और इसमें जोड़ दोगे तो कुल मिलाकर के तुम्हारा इतना आंसर आ जाएगा। आ जाओ चलो 11 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। क्यूब रूट n जो 6 तथा 7 के माध्य है, जहां पर n एक पूर्णांक है, n के कितने मान्य हो सकते हैं? ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर ना, ठीक है, कि यहां पर सर क्यूब रूट n जो है, यहां पर क्यूब रूट कौन है सर? क्यूब रूट n है यहां पर। ठीक है, और यहां पर बात करें जो 6 और 7 के बीच में है, मतलब यहां पर 6 से हो सकता है बड़ा हो, 7 से हो सकता है छोटा हो, लेकिन इसी के बीच में हो, तो सर यहां पर कितने मान इसके संभव है? एक काम करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। इसका क्यूब करोगे 216 हो जाएगा और इसका क्यूब करोगे 343 हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बोलूं, 4 और 6 के बीच में कितनी संख्या है सर? 4 और 6 के बीच में सिर्फ एक। लेकिन लोग बुद्धि क्या लगाते हैं? लोग यहां पर ये बुद्धि लगाते हैं, सर ने 4 और 6 के बीच में पूछा है तो एक काम करो, 6 - 4 2 आ जाएगा मेरे भाई। दो संख्याएं, जबकि दो कहां है? एक ही तो संख्या है। 5 और 8 के बीच में कितनी संख्या है? अब 5 और 8 का डिफरेंस होता है 3, लेकिन संख्या तो खाली 2 ही बची ना। आप ये बताओ, मैं ये पूछ रहा हूं 5 और मेरे भाई यहां पर 8 के बीच में, तो 5 8 के बीच में खाली 2 लोग हैं, यानी डिफरेंस में से हमेशा एक कम करना होता है। उनके डिफरेंस में से हमेशा एक कम करना होता है। नंबर ऑफ टर्म्स का पता करने के लिए डिफरेंस में से हमेशा एक कम करना होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए डिफरेंस लो मेरे भाई। आप 13 में से 6 घटाओ, आपका 7 आएगा। 3 में से घटाओ मेरे भाई 2 आ जाएगा, और यहां पर घटाओ इतना आएगा। और इस डिफरेंस में से क्या करोगे? कम करोगे, तो ऐसा लगेगा सर 126 है। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। किसी के भी बीच में अगर पता करना हो कि यहां पर कितनी संख्या है, तो मेरे भाई ये कम कर दीजिए। ठीक है, आइए चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, तो उसे 24 किलोमीटर अधिक चलना पड़ता है। उसके द्वारा तय की गई मेरे भाई दूरी क्या थी? सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ा दिया तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कहा गया जी पहले वास्तविक दूरी क्या थी? सर एक बात बताएं, जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है। जिस अनुपात में आप चलते हैं, उसी अनुपात में मेरे भाई यहां पर जो है आपका डिस्टेंस भी होता है। तो अगर आप मान लीजिए 12 और 18 की बात करते हैं, अगर आपकी रफ्तार मेरे भाई 2 + 3 की है, 2 और 3 की है, तो यहां पर स्पीड का वो कहते हैं ना, स्पीड का रेशियो ही मेरे भाई यहां पर डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। तो स्पीड का रेशियो 2 और 3 है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो इतना होगा। अगर हम देखें मेरे भाई, पहले 2 से चल रहे थे, अब 3 से, तो पहले 2 यूनिट चलोगे, अब 3 यूनिट। कितना अधिक चले? तो बोलोगे 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहां पर कितना है? 24। 1 का मान 24 है, तो 2 का मान 48 हो जाएगा, 3 का मान मेरे भाई 72 हो जाएगा। तो यहां पर क्या कहा गया जी? वास्तविक दूरी की अगर बात करें तो वास्तविक कितना था? 48 था। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। समान विकर्ण और समान विपरीत भुजा वाला चतुर्भुज कौन सा है? वो मेरे भाई यहाँ पर रेक्टेंगल है, जिसका यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल कैसा फिगर होता है, आयत कैसा फिगर होता है कि भैया अपोजिट साइड भी बराबर है और उसका विकर्ण भी यहाँ पर बराबर है। इसके अलावा ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अपोजिट साइड इसमें कभी बराबर नहीं होता है। सम चतुर्भुज में मेरे भाई अपोजिट साइड बराबर होता है, डायगोनल बराबर नहीं होते, और पतंग तो कभी जीवन में ही संभव नहीं है। आइए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। अनिल ने रमेश को 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वार्षिक किस्तों में इतने रुपए का मेरे भाई भुगतान करने का वादा किया। अनिल द्वारा भुगतान की गई किस्त की गणना करें। सिंपल इंटरेस्ट का किस्त का क्वेश्चन, इससे आसान धरती पर कभी कुछ था ही नहीं। आप यहां देखिए, सबसे पहली किस्त को मानिए 100, उसमें 8 जोड़ दीजिए 108, उसमें 8 जोड़ दीजिए 116, उसमें 8 जोड़ दीजिए 124, उसमें 8 जोड़ दीजिए 132, सबको जोड़िए मेरे भाई, ये हो गया 5। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 32 से, हो जाएगा 32 से 16 × 80 मेरे भाई। यहाँ पर बीच वाला टर्म को उठाइए, बीच वाले के पास 16, 16 × 5 80, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो सर ये 9048 है। सर ये हमारा क्या है? वो पैसा जो हमने उधार लिया है,
यानी 580 का मान है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई कहा गया अनिल द्वारा भुगतान की गई किस्त की गणना करें, यानी 100 का मेरे भाई मान ज्ञान करें। ठीक है, अगर आप देखेंगे सर 58 से आप काटिए एक बार में 58, 10 से 8 आपका इतना रहा मेरे भाई, 8 से 5 आपका इतना रहा 324। अगर आप देखोगे 58 से सर काटो इसको, 60 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 50 25 और 8 पचे 40, 290 मेरे भाई 34 हो गया, 348 हो जाएगा। 8 6 48 और 6 पचे 30, 6 बार में कटोगे 1560 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा करेक्ट आंसर। ऐसा नहीं है डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, बट इसीलिए इतना ही काफी है, इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन में डिजिटल सम मत लगाया करो। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया जी एक दुकानदार अपना पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% हानि पर बेचता है लेकिन 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि क्या होगा। बेईमानी, नस नस में बेईमानी कैसे तोड़ोगे, तो मेरे भाई यहां पर रेशियो मेथड, सिंपल सी बात है। सर उसने कहा कि हम 25% के लॉस में बेचेंगे, यानी 100 रुपए को उसने यहां पर 25 के नुकसान में यानी 75 में बेचने को कहा। फिर कहा 30% कम वजन का उपयोग करेंगे, यानी 100 किलो का पैसा लेगा लेकिन आपको 30% कम देगा, यानी इतना देगा। आपसे कहा क्या जी लाभ या हानि बताइए। सर इससे ये खत्म हो गया, 5 से काटेंगे 14 बार में, 5 से काटेंगे 15 बार में, 14 की चीज को 15 में बेची है, एक का फायदा। तो मेरे भाई परसेंटेज प्रॉफिट यहां पर क्या है 1/14 है, और 1/14 इंटू 100 जब हम करेंगे तो सर यहां पर इतना आंसर आएगा, बात खत्म। और सर यहां पर हानि नहीं है लाभ है, आप यहां पर लाभ कमा रहे हो तो इसलिए मैंने लाभ पर टिक किया है ना कि हानि पर, ठीक है ना। आइए चलिए अगला सवाल यहां देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कहा गया। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 250 मीटर लंबी ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में आ रही दूसरी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, दूसरी की लंबाई क्या है। भाई साहब ये क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों के लिए, ट्रेन वाला क्वेश्चन अभी ये करवा दिए थे, दूसरी बार ये आ गया है। एक सवाल तो अभी हम आपको होमवर्क पे देंगे ही देंगे ताकि आप मेरे भाई यहां पर कुछ नया हमको बता पाए। आइए चलिए सरलीकरण का क्वेश्चन यहां पर, बहुत आसान सवाल, ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। आप देखो सर 6 इसे कितनी बार में काट रहा है, 9 बार में। 9 इंटू दुनिया का कोई भी संख्या, किसका मल्टीपल होगा भाई, किसका मल्टीपल होगा, 9 का। 4 3 7 और 2 9, क्या ये 9 से कटेगा, नहीं। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं। क्या ये 9 से कटेगा, नहीं। ऑप्शन नंबर यहां आंसर होगा। भाई साहब अंदर सॉल्व करके दुनिया जहान में जो भी आए 9 मल्टीप्लाई करेगा ना उसको, और 9 मल्टीप्लाई करेगा तो 9 का मल्टीपल खोजना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। आ जाओ चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखो भाई क्या कहा गया। एक पाठ्यक्रम में कुल 662 पृष्ठ हैं, इसके 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग से 52 पृष्ठ कम है, तो यहां पुस्तक के पहले भाग में कितना होगा। यानी मेरे भाई 2 भाग हैं, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो दोनों को जोड़ने पर यहां पर मेरे भाई 662 आता है, और अगर हम दोनों को मेरे भाई वहां पर घटा दें तो वहां पर कितना आता है, तो मेरे भाई 52 आता है जी। कहा गया पहले भाग में कितना है, तो पहले भाग में अगर हम बात करें तो क्या होगा, 2 2 4 6 5 11 और ये इतना डिवाइडेड बाई 2। अगर हम काटे 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 57 बार में, 357, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहां पर सही उत्तर होगा, समझ गए यहां पे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। 2 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 75% मेरे भाई पात्र मतदाताओं ने अपने मत दिए, और दिए गए में से 6% मेरे भाई अवैध थे। एक प्रत्याशी को इतना मत मिला जो कुल वैध मतों का 90% था। जब बात यहां पर वैध मतों की आती है तो आपको पता है हम कौन सा मेथड सिखाए हैं, सीरीज मेथड। 1000 दफा मेरे भाई बताए हैं सीरीज मेथड, और वहीं आपको फॉलो करना है जी। अगर बात करें यहां पर तो देखिए एक्स वोटर हैं, उसमें से 75% लोग मेरे भाई एलिजिबल है वोट देने के लिए, तो यहां पर इसका 75% लोग वोट देंगे। फिर उसमें से कहा गया मेरे भाई 6% मेरे भाई बेकार हो गया, 6% बेकार हो गया, तो 100 में से 6 लोगों का वोट बेकार हो गया, तो 94 का तो मेरे भाई सही गया ना, ठीक है। और ये हमारा मेरे भाई वैलिड वोट है, इस वैलिड वोट का 90% मेरे भाई एक बंदे को मिलता है, इस संख्या का 90% मेरे भाई एक बंदे को मिलता है, और वो बराबर है हमारे किसके, तो बराबर है 15,200 मेरे भाई यहां पर 28 के, 15,228 के। अब आप यहां पर देखो सर, कैलकुलेशन करना है तो कर लो, ज्यादा बढ़िया, जैसे 25 से काटो 3 बार में, 25 से काटा इतनी बार में, कुल मिलाकर 9 से एक बार में 62 हो गया मेरे भाई, 9 छक 54 हो गया, ठीक है। 9 9 81 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 94 से अगर हम काटे मेरे भाई यहाँ पर 94 से हमारा एक बार में कट गया। 69 में अगर हम 6 जोड़ दें मेरे भाई यहाँ पर 75 752 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 8 चौके 32 9 18 बार में मेरे भाई जाएगा। अब अगर हम आगे थोड़ा और देख ले सर तो क्या हो जाएगा, 3 से 6 बार में चला जाएगा। कुल मिलाकर के x का मान कितना हो जाएगा, 4 × 6 2400 सर यहाँ पर जो है, ठीक है। अगर आप देखोगे सर 3 0 आ रहा है और 24 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 0 के साथ में 24, ऑप्शन नंबर डी फॉर
देवसेना करेक्ट आंसर है। आ सब्सक्राइब कैले हो लोगन की ना कैले हो लोगन तो तुरंते कर दो, ठीक बा। बड़ा मेहनत लागेला रात रात भर रिकॉर्डिंग करे में, बुझला कि ना। हाई पेपर आ गेल, हो पेपर आ गेल, हो पेपर आ गेल, पेपर पे पेपर चलत रही, रिकॉर्डिंग पर रिकॉर्डिंग चलत रही, आ बिना खैले ऐसे ही रिकॉर्ड करत रहे। तो तहनी से इतना सहयोग हुई नु कि अपन चैनल बा तकरा बढ़ाओ लोगिन, तो सब्सक्राइब कर दो लोगिन सब केहू, बस इतने तहनी से आग्रह बटे, ठीक बा। जबरदस्त तरीके से एकदम आग लगा दोगे, पानी में आग लगा दोगे, ठीक बा। आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कुछ कह रहे हैं सर आप, सेंटर का नाम लिखवाओ बा। चलो तो भैया हमारी कहते रहे कि सब जना अपन अपन कमेंट बॉक्स में सेंटर का तनी नाम लिख दलो, तो कहाँ कहाँ सेंटर बा, का पता एगो सेंटर पर हम पहुंच भी जाए, यो तो हो सकता ना, नाम लिख दलो। चलो जे पर ज्यादा वोटिंग रही हो सकता हम ऊपर आ भी जाए। चलो लिखा लोग इन कमेंट बॉक्स में। रामू और सोमू की मासिक आय का सर अनुपात 6 और 5 है और खर्चा का अनुपात 7 और 6 है। महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः इतना और इतना बचाते हैं, तो सर उनकी मासिक आय कितनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पर समझिए। इनकम का रेशियो मेरे भाई यहां पर कितना है, 6 और 5 है यहाँ पे। उसके बाद में एक्सपेंस का हमारा रेशियो कितना है, तो 7 अनुपात मेरे भाई 6 है यहाँ पे। कहा गया जी सेविंग उनका कितना है, बताइए तो बचत कितना करता है सब, बेचारा गर्लफ्रेंड को खिलाने के लिए इतना इतना रुपए बचा लेता है सब दोनों जैसे तैसे करके। तो बोला गया जी इनकम यहाँ पर कितना होगा। इस इनकम में इनकम है, ये भी कोई इनकम है बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे सर, सीधा 6 × 6 36, 7 × 5 35, 36 में से 35 गया 1 यूनिट, कितना यूनिट भैया 1 यूनिट, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। और 1000 × 7 7000, और यहाँ पर ये 9000, 9000 में से सर 7000 गया तो हमारा आ जाएगा 2000 यहाँ पे। एक का मान 2000 है, एक का मान सर यहाँ पर 2000 है, एक का मान कितना है 2000 है, तो सर ये रामू था और यहाँ पर ये कौन था, सोमू था। एक का मान 2000 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा सर 12000, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए चलिए 21 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। कहा गया जी शराब से भरे एक पीपे से 8 लीटर शराब निकाली जाती है, फिर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, मतलब 1 बार और 3 बार, कितनी बार 4 बार भैया यहाँ पर, ठीक है। अब पीपे में बची शराब की मात्रा और पानी की मात्रा मेरे भाई यहाँ पर इतनी है। ये बचा हुआ क्वांटिटी है, ओरिजिनल तो है ही नहीं, और यहाँ पर ये पानी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया मूल रूप से कितनी शराब थी। भाई एक बात बताऊं दोस्त, एक बात बताऊं, मैंने मिल्क और वाटर के रिप्लेसमेंट में जीवन भर ये कहा कि दूध रखा हुआ था, उसमें से निकाल निकाल करके पानी भरते गए, निकाल निकाल करके पानी भरते गए, तो जो रेशियो लोगे वो ये लोगे ओरिजिनल मिल्क और लेफ्ट मिल्क, कभी पानी बीच में नहीं आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर ओरिजिनल मेरे भाई यहाँ पर आप लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे तो लेफ्ट लिखोगे। ओरिजिनली यहाँ पर कितना था 65 में 16 जोड़ दो 81, यानी वो संख्या शुरू में 81 थी और बाद में वो बच करके कितने पर आ गई 16 पर आ गई। कितनी बार में आ गई 4 बार में आ गई। तो अगर हम 4 बार से 1 बार में करें तो यहां पर इसका मेरे भाई इतना हो जाएगा और यहां पर इसका मेरे भाई इतना हो जाएगा, ठीक है। इसका 1/4 पावर करेंगे तो इसका 1/4 पावर करेंगे तो इतना, यानी कोई वस्तु 3 थी, एक रिप्लेसमेंट में 3 से 2 हो जाती तो रिप्लेस कितना होता था 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट का मेरे भाई यहां पर मान जो है वो हमारा कितना है तो 8 है। 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहां पर कितना है तो 8 है। मूल रूप से कितनी शराब है, तो मूल रूप से अगर हम शराब की बात करें 1 का मान 8 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 24। तो यहां पर मूल रूप से शराब कितनी थी तो 24। समझ में आ गया बात, यहां पे कोई दिक्कत की बात है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर सवाल। आगे जी नूतन को एक बैंक, ठीक है, और एक ऐप से ऋण के 2 प्रस्ताव मिले। ऐप ने 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 का प्रस्ताव दिया, और बैंक ने मेरे भाई यहां पर समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज की दर पर राशि का प्रस्ताव दिया। अंतर कितना होगा भाई साहब, अंतर कितना होगा सर, यहां पर 1000 दफा पढ़ा चुके हैं, फॉर्मूला ही पढ़ा दिए। डिफरेंस बराबर P × R/100 का मेरे भाई यहां पर होल स्क्वायर, बस बात खत्म। तो मूलधन हमारा कितना है तो 10,000 है यहाँ पे, ठीक है। रेट का स्क्वायर करना है तो रेट का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा, और 100 का अगर हम बात करें तो यहाँ इतना हो जाएगा। सर ये खत्म, 15 कितना होता है 225, डी फॉर देवसेना, बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ सरलीकरण का एक सवाल कहा गया जिसमें से के का मान कौन सा हो सकता है, ठीक है। सर सबसे पहले ब्रैकेट में डिवाइड मारते हैं, 13 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, 11 × के कितना हो जाएगा 11 के हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा तो सर ये 9 हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, ये पूरा पूरा उधर जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब देखो ये 36 है और ये 35 है, 36 - 35 मेरे भाई 1 + के का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है हम मूर्ख वाला काम करेंगे, यहाँ पर के का वैल्यू निकालेंगे, गधा वाला काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑप्शन उठा करके सेटिस्फाई करेंगे। अगर मानो ऑप्शन से हम 2 उठाते हैं, 11 दूना 22, और 22 में से मेरे भाई यहाँ पर 9 चला गया, कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यहाँ पर ये ऑप्शन सेटिस्फाई
सेटिस्फाई नहीं किया। आइए चलिए के का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 उठाते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 33 में से 9 ये भी मेरे भाई नहीं जाएगा। आइए चलिए 1 उठाते हैं, 11 माइनस 9 मेरे भाई 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देव से ना बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा। ऐसा घटिया काम सॉल्व करने का बिल्कुल मत करो, तुम्हें पेपर में वो चित्त करेगा, बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठने देगा, ठीक है। आइए चलिए धुआं धुआं करते हैं। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस मेरे भाई, कितना टाइम हो गया है, हमको टाइम का पता ही नहीं चला आज है। बताओ यार, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, बच्चे भी यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। अरे 11:30 हो गया, चलो कोई बात नहीं, आओ पढ़ो मेरे भाई यहाँ पर, अभी बोलेंगे, थोड़ा और वेट करें। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनत्व घनों को पिघला करके एक नया ठोस बनाया जाता है। नए ठोस की घन की भुजा का मेरे भाई यहाँ पर जो माप होगा वो कितना होगा। 3 छोटे छोटे घन को पिघला के एक बड़ा घन बनाए हो, तो वहां पर मेरे भाई जो है वो बड़े वाले घन का यहाँ पर क्या होगा, भुजा कितना होगा ये बताओ। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर ये वाला घन पिघला है तो इसका आयतन देखो, जब भी यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को पिघला करके बड़ी चीज बनाएंगे तो उनका आयतन और बड़े वाले का आयतन क्या होगा, बराबर। हंस कह रहे हो, बीवी और बच्चे के नाम पे, मतलब शादी नहीं हुआ तो क्या हम बोल के तसल्ली भी खुद को नहीं दे सकते हैं, बोलो दे सकता है ना आदमी यार, कि अच्छा लगे, मतलब बाद में फीलिंग आए कि हाँ बाद में कोई इंतजार भी करेगा घर पे, ठीक है। अभी तो जीवन आपके लिए समर्पित है, आगे भी आप ही के लिए रहेगा। एक खुद की मतलब सेटिस्फैक्शन आ जाता है ना, खुद को हंसा लेते हैं इसे करके, अच्छा लगता है। 6 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 10 हो गया। इन तीनों को पिघला करके आप कुछ नया बनाए तो उसका क्यूब हो जाएगा। 6 का मेरे भाई 216, 8 का हमारा कितना हो जाएगा 512, और 10 का हमारा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये इसके बराबर है 1000, 1500, 1700, 1728, और 1728 मेरे भाई किसका क्यूब है जरा बताना। बोलोगे गुरुदेव 12 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 12 जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बुझे कि नहीं बुझे, आ जाओ चलो नेक्स्ट। यहाँ देखो मेरे भाई 25 नंबर सवाल। राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12-18 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम किए और काम करने के लिए 15,000 रुपए प्राप्त किए। व्यक्तित्व रूप से कितना पैसा मिला। बहुत बढ़िया बात है सर, एक बात बताएं, एक छोटी सी बात बताएं, सिंपल बताएं, इसको भूल जाओ कितना पैसा मिला कितना नहीं मिला। काम का रेशियो देखो, डेज का रेशियो देखो, यहाँ 6 से काटो 2 बार में, 6 से काटो 3 बार में। तो अगर ये यहाँ पर मेरे भाई टाइम का रेशियो है ना, तो एफिशिएंसी जस्ट इसका उल्टा होता है, और एफिशिएंसी हो जाएगा 3 और 2, और जिस अनुपात में लोग काम करते हैं उसी अनुपात में उनको पैसा भी दिया जाता है। तो वही ऑप्शन आंसर होगा जो 3 और 2 के अनुपात में होगा। यानी पहली वाली संख्या दूसरे से बड़ी होगी। क्या ये इससे बड़ा है तो नहीं, सर ये इसका डबल है तो नहीं होगा, ये इससे बड़ा है तो नहीं। आप इसको काटो 3 और 2 के अनुपात में, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर बी। 1000 दफा कह रहे भाई, तुमको पढ़ाना थोड़ी है हमको, तुमको सिखाना पेपर में अप्रोच क्या होना चाहिए। जब दोनों ने मिल करके काम किया तो समय का उल्टा मेरे भाई यहां पर अनुपात होता है, काम करने की क्षमता होती है। जिस क्षमता में काम करेंगे उस क्षमता में पैसा मिलेगा, ठीक है। आ जाओ 26 नंबर क्वेश्चन। पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर दिया गया था। यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पर रखा गया होता तो 600 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होते। भाई देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी स्पीड इतनी सुधरवा दूंगा ना मैं इन 4 सैंपल पेपर में। पहला सैंपल पेपर का टाइम देखो, उससे कम दूसरा वाला होगा, उससे कम तीसरा वाला होगा, और ये सबसे कम होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर मैं टीचर होने के नाते अपने आप को ही फास्ट ना करूं तो आपको तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। साल भर में पढ़ाता हूं तब बड़े प्यार से, बड़ी नॉर्मल मेरी गति होती है, लेकिन जैसे जैसे पेपर आता है मेरी गति बढ़ती है। कारण क्योंकि मुझे आपकी गति बढ़ानी है, बस यही एकमात्र कारण है, ठीक है। आप पढ़िए। सर धन राशि को 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर दिया गया था, यदि अवधि में 6% अधिक किया जाए। अगर आप एक साल में 6% बढ़ाते हैं तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा 24%। तो मेरे भाई यहां पर ये जो 600 है ना, ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 24% का मान है, ठीक है। और कहा गया मेरे भाई 2.5 गुना बताओ प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल होता है 100% और मुझे इसका मेरे भाई 2.5 गुना बताना है, ठीक है। तो अगर हम मेरे भाई यहां पर देखें तो हम यहां पर क्या कहेंगे, तो हम यहां पर कहेंगे सर 12 से 2 बार में, और हम यहां पर मेरे भाई ये सीधा सीधा 24 से काटो ना, 24 का मेरे भाई 2 बार में 48 और 120 5 बार में, ठीक है। आप यहां देखिए तो मेरे भाई 10 से आपका 10 खत्म, 625 यहां पर कितना होगा 6250। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 625 इंटू 0 6250 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए बढ़े 27 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा गया, दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x का 3% और y का 2% का योग। फिर से कहता हूं मेरे भाई 3% ऑफ मेरे भाई यहां पर x जमा, ठीक है, y का 2% मेरे भाई 2% ऑफ y, ये हमारा बराबर होगा किसके मेरे भाई, ठीक है, 2% ऑफ y यहां पर कहा गया
सर x का 3% और y का 2%, x का 3% y का 2% का योग, x के 2%, x के कितना परसेंट 2% और y के 6% मेरे भाई, y के कितना परसेंट 6% के योग के 2/3 है। मतलब ये वाली संख्या इनके योग का कितना है, तो इनके योग का मेरे भाई यहाँ पर 2/3 है। तो सवाल में कहा गया x का 3 गुना और y का 2 गुना का अनुपात कितना होगा, देखेंगे। इसमें है ना खाली ये परसेंट मेरा दिमाग खराब करने के लिए और कुछ नहीं आया, इसको तो लो ही मत मेरे भाई, यहाँ पर कुछ मत करो। 3 का डबल, 3 का 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर 9x होगा, 3 का डबल मेरे भाई 6y होगा। उसके बाद में 2 × 2 4x होगा और 2 × 6 मेरे भाई यहाँ पर 12y होगा। ठीक है, अगर हम देखें 9 में से 4 गया तो हमारा 5x हो जाएगा और यहाँ 12 में से 6 गया 6y हो जाएगा। कुल मिला के x/y का मान मेरे भाई 6/5 होगा। बट सवाल में मेरे भाई वो तो बोला ही नहीं, सवाल में यहाँ पर ये कहा x का 3 गुना, 6 का 3 गुना होता है 18, ठीक है, और y का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना, 5 का 2 गुना होता है 10। अनुपात कितना होगा 9 और 5 का मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समीकरण था, इस तरीके से हमें अंत में वहां पर उत्तर अपना देना था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर सवाल क्या कहा गया। पाइप पी और क्यू एक साथ संचालित होने पर 12 मिनट में गड्ढा भरते हैं। क्यू और आर एक साथ संचालित होने पर 20 मिनट में भरते हैं। पी और आर एक साथ मेरे 15 मिनट में भरते हैं। एक साथ सारे के सारे हो तो मेरे भाई कितने देर में भर देंगे, वहीं पेयरिंग वाला क्वेश्चन है। एक बार पी और क्यू काम करेगा, उसके बाद में एक बार क्यू और आर काम करेगा और एक बार मेरे भाई यहाँ पर पी और आर काम करेगा। अगर हम देखें तो 12, ठीक है, फिर उसके बाद 20 हो गया मेरे भाई, फिर 15 हो गया, तो ये 12 है, ये 20 है और यहाँ पर ये 15 है। आमतौर पर हम क्या लेते हैं एलसीएम, लेकिन जब पेयर की बात आती है तो एलसीएम का डबल लीजिए। 12 20 15 60 का डबल 120 लीजिए। 10 बार में काटिए और मेरे भाई 6 बार में काटिए और 8 बार में काटिए। अगर हम देखेंगे सर यहाँ पर दोगुना हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे भाई दोगुना हो जाएगा, दोगुना जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो सर यहाँ पर इनका डबल हमारा कितना होगा, 16 8 24 मेरे भाई होगा। अगर हम काट दे मेरे भाई यहाँ पर तो 12 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, एक संचालित होने पर सभी 3 पाइपों में गड्ढा भर सकते हैं, तीनों के तीनों। तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर में वर्क हो जाएगा और तीनों की एफिशिएंसी यानी इतना हो जाएगा, तो मेरे भाई सीधा सीधा कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। बी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए चलिए 29 नंबर सवाल पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। इस सवाल में जी ये कहा गया यहाँ पर कि एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो उधार दी गई धनराशि हमारी क्या थी। सबसे पहली बात, समय कितना है 1 साल 9 महीना, रेट कितना है 10% पर एनम और ब्याज कितना मिला 1460 का। आप बताइए सर एक बात बताएं, ये 1 साल आप 9 महीने को हल्के में मत लीजिए, आप यहां समझिए हमारा जो समय है वो 1 साल 9 महीना है, ठीक है। इसमें यहां पर क्या होगा, तो इस 1 साल के लिए पूरा का पूरा ब्याज देना पड़ेगा और वो कितना होगा मेरे भाई 10% यहाँ पे, ठीक है। और ये 9 महीने के लिए आपको कितना ब्याज देना होगा पता है, आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी ये जो 10% है ना ये 12 महीने की वैल्यू है और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें 9 का मान निकालना है। अगर हम देखें यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 30 का मेरे भाई डिवाइड बाई 4, 30 का आधा 15 और 15 का आधा 7.5 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट 1460 है तो हमारा जो मनी है वो कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। सर अगर बात करें यहाँ पर तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। कैसे निकालोगे, सक्सेसिव लगाओ। सर सक्सेसिव लगाने के लिए क्या करोगे, 10 में 7.5 को जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा सर 17.5, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है ना सर, सक्सेसिव हम लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं, बढ़िया और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पर पहले हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी और फिर हो जाएगा मेरे भाई a इंटू बी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, तो ये हमारा ब्याज का रेट आ जाएगा। 10 में 7.5 जोड़ेंगे हमारे सामने इतना हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई 75/100, 75/100 को अगर हम करें तो मेरे भाई 0.75 होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 5 7 5 12 और यहाँ पर 18.25 हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई कुल मिलाकर के इतने का क्या आएगा, इतना परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आएगा। अब इतना परसेंट का मेरे भाई ब्याज आएगा तो क्वेश्चन में कहा गया जी कंपाउंड इंटरेस्ट 1460 है जो कि 18.25 का मेरे भाई यहाँ पर है और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो अमाउंट ऑफ मनी कहा गया 100 कहा गया, ठीक है। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा मेरे भाई 100 का होगा। 25 से काटेंगे 7 बार में 175 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 बार में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 25 से काटिए 4 बार में और 73 से हम काटे 20 बार में, तो यहाँ पर 4 × 2 8 हो गया मेरे भाई और यहाँ पर 8000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? डी फॉर देवसेना है। सिंपल सी बात है, यहां बहुत सरल क्वेश्चन था, बना सकते थे। आइए चलिए, इसमें से कहा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कैसे बड़े और छोटे का पता लगा पाते हो? तो मेरे भाई यहां पर उसके पावर के आधार पर अगर आप देखोगे तो सर कहोगे 2 का पावर 1/2 है, ये कहोगे सर 3 का पावर 1/3 है, ये कहोगे सर 4 का पावर 1/4 है। तो जब बड़े और छोटे का ज्ञान करना हो, पावर को बराबर करो। क्या करो मेरे भाई? पावर को बराबर बराबर मत करो तो कम से कम पावर को तो फ्रैक्शन में मत रखो। जब पावर फ्रैक्शन में आता है तो एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, सब में 12 से गुना करो मेरे भाई, यहां पर लो 12 से गुना करो। चलो 2 से काटोगे 6 बार में, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में। 2 का पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है जी। कहा गया यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? बीच वाला बड़ा है। बीच वाले का मतलब 3 का पावर, 3 का पावर का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। ए और बी एक कार्य को 40 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए इतने दिन में मेरे भाई मिलकर के कितने दिन में करेंगे? वही रिपीट क्वेश्चन आ गया जो अभी मेरे भाई यहाँ पर हम आपसे करवाए थे। बस ये है कि अलग अलग निकालना है। मुझे लगता है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लीजिएगा। 31 नंबर ट्राई कर लीजिएगा, आपके लिए दे रहे हैं। देखते हैं इसका कितना लोग मेरे भाई आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर हमारी तरफ से आपको एक प्यारा सा हार्ट मिलेगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए क्यूब जमा बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान हमारा इतना है। ए और बी का मेरे भाई यहाँ पर रेशियो कितना होगा? सर ये भी कोई सवाल है? आप मुझे एक बात बताइए, इनके क्यूब का सम ऊपर है और इनके क्यूब का जो अंतर है वो मेरे भाई नीचे है, और ये हमसे कहा गया जी 185 और बट्टे में यहाँ पर 158। तो अगर हम देखें मेरे भाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में ऊपर का ए क्यूब है और नीचे का मेरे भाई बी क्यूब है। ठीक है, 8 और 5 13, 8 5 13 और 14, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, 15 से 8 गया 7 हो गया, 7 से 5 मेरे भाई 2 हो गया। सर इसका अगर आप रेशियो लोगे ना तो ये हमारा ए अपॉन में बी आएगा। ठीक है, इसका करो तो ये 7 का और इसका करो तो 3 का है। अब यहां पर बात करोगे ए और बी का रेशियो तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। एकदम हल्का सवाल है। आइए चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? कहा गया जी एक दूध विक्रेता के पास 75 लीटर गाय का दूध है, 45 लीटर टोंड दूध है और 30 लीटर फुल क्रीम दूध है। तो यहां पर गाय का दूध 75, ठीक है, उसके बाद में 45 लीटर टोंड दूध है मेरे भाई यहां पर, और 30 लीटर मेरे भाई फुल क्रीम दूध है। कहा गया इन्हें अलग अलग ट्रे में इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक ट्रे में समान मात्रा में दूध हो और एक ट्रे में 2 प्रकार का दूध नहीं मिलना चाहिए। सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितने ट्रे की आवश्यकता है? 2 चीजें होती हैं, एक होता है ट्रे की साइज और एक होता है मेरे भाई नंबर ऑफ ट्रे। तो अगर आपको साइज निकालना है, तो अगर आपको मेरे भाई यहां पर साइज निकालना है तो आप इन सब का महत्तम समावर्तक लो। क्या लो मेरे भाई? महत्तम समावर्तक 75, 45 और मेरे भाई 30। तो कितना आ जाएगा? ऐसी संख्या जो सबको काट पाए वो है मेरे भाई 15। ठीक है, और अगर आपको उनकी संख्या लेनी है कि कितनी संख्या हो गई मेरे भाई यहां पर 15 हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, भाग करो। 15 के मेरे भाई कितने पैकेट बनेंगे? 5। 15 के कितने ट्रे चाहिए? 3। 15 के कितने ट्रे चाहिए? 2। टोटल जोड़ दो, यानी 10 ट्रे की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल डीआई का। आप सवाल देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सवाल में मेरे भाई यहां पर कहा गया कि व्हाट इज द टोटल यूनिट ऑफ हेडफोन मोबाइल फोन सोल्ड पुट टुगेदर। हेडफोन और मोबाइल फोन टोटल कितने बेचेगा? इतना मत पढ़ा करो, ये क्वांटिटी दिख रहा है और ये आइटम दिख रहा है। हेडफोन के बारे में कहा गया जी 10 हो गया और मोबाइल फोन के बारे में कहा गया जी 35 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर के कितना बिका है? 45 बिका है। हेडफोन और मोबाइल फोन, वहां सीधा हेडफोन 10 मोबाइल फोन 35 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 45 आ गया। अंतिम और आखिरी सवाल, और उम्मीद करते हैं अब तक तो चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे और यहां काफी कुछ ज्ञान भी हासिल कर चुके होंगे। ठीक है, बाकी पूर्ण रूप से अगर आपको प्रैक्टिस कर रहा है तो हमारी रेलवे गणित किताब जो है सुपर डुपर हिट है। आप यहां से प्रैक्टिस करिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा इतना मतलब आपसे कहना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से सवाल लगाइए, अपने गणित को और बेहतर करिए। ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं से मंगा करके आप अपने रेलवे को बहुत बढ़िया सुधार सकते हैं। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है, आगे भी नहीं आएगा, ये मैं कहता हूं। आइए पढ़िए 35 नंबर सवाल। कहा गया जी द ग्राफ डिपिक्ट द मार्क ऑफ देवी इन डिफरेंट सब्जेक्ट, व्हाट इज देयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन पंजाबी। पंजाबी में वो कितना नंबर लेकर के आई है? हम पंजाबी में गए तो देखे 45 नंबर, और पेपर कितने नंबर का था? 50 नंबर का। तो आप बताइए 45 नंबर 50 में लेकर के आई, इंटू करेंगे मेरे भाई यहां पर 100, बात खत्म। सर 45 दूनी 90%, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, इसे पेपर उड़ा करके आना एकदम यहाँ पे जो है। हमको पढ़ाने में तुमको 40 मिनट लग गया तो हमको लगता है सॉल्व करना होता तो भैया 25 से 30 मिनट काफी था, चलो 35 मिनट मान लो, इतने में तो पेपर उड़ा के चले आना भाई। ठीक है,
बाकी सेशन का जो पीडीएफ है वो यहां से मिल जाएगा। मैथ्स बाय आदित्य रंजन टेलीग्राम है सर, ज्वाइन कर लीजिए। इकलौता टेलीग्राम, सबसे बड़ा टेलीग्राम है भारत में। कोई नोटिफिकेशन, कोई रिजल्ट, कुछ भी हो यहां पर डाल दिया जाता है। पूर्ण रूप से फायदा उठाइए और जीवन में आगे बढ़िए। बाकी मिलेंगे अगली सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, और सेंटर का नाम जरूर कमेंट करना। धन्यवाद भाई।